Hey guys, what's up? Welcome to another episode with me, Shashank Godappa. And a lot of people kept asking me कि शशांक ऐसा कोई इंट्राडे स्ट्रेटजी बताओ जो आप पहले यूज करते हो या आप अभी यूज करते हो, एनी काइंड ऑफ इंट्राडे स्ट्रेटजी। एंड बहुत लोग ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो मैं सोचा कि चलो लेट मी टीच यू टुडे वन स्ट्रेटजी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। पूरा सिखाऊंगा कि कैसा स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, क्या बायसेस रखना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, क्या ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज रखना चाहिए, सब मैं आज सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आई होप यू गाइस आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस। और ये स्ट्रेटजी का नाम है ऑर्ब, ORB। सो लेट अस गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ टू डू दिस एंटायर प्रोसेस। अभी पहला, बिफोर वी इवन स्टार्ट ट्रेडिंग, जब हम मार्केट के पहले 9:15 के पहले, बिफोर वी इवन स्टार्ट ट्रेडिंग, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि बॉस मार्केट का बायस क्या है। व्हाट डू आई मीन बाय बायस? अभी यूजुअली लोग बोलते हैं कि ट्रेडर का बायस नहीं होना चाहिए, जैसा मार्केट करेगा वैसा करना चाहिए, बट मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बायस लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पता है कि अभी लेट्स से मार्केट खराब है, तो मेरा नेगेटिव बायस के साथ चलता हूँ। दैट मीन्स अगर मार्केट बेरिश हुआ तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेके थोड़ा अंदर जाऊंगा। अगर मेरा बायस है बुलिश और मेरे को मार्केट दिख रहा है कि बुलिश है, तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी डाल के मैं बुलिश बायस के साथ जाऊंगा। ऑब्वियसली जब मैं ट्रेड करने बैठूंगा और लेट्स से मैं बायस टू नीचे की तरफ, बट मार्केट गया ऊपर, तो फिर भी मैं क्वांटिटी लेके जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉब्लम होगा, बट मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूंगा अगर मेरा बायस और मार्केट दोनों साथ में इंट्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं। अभी ये किसके लिए? बिकॉज जब भी मैं बैठता हूँ मार्केट के पहले, मैं ये देखता हूँ कि पहला एशियन मार्केट्स में क्या हुआ। अगर एशियन मार्केट्स गिरा हुआ है, US मार्केट्स गिरा हुआ है, तो हालांकि मतलब चांसेस तो है कि इंडिया का मार्केट भी आज गिरेगा। गिफ्ट निफ्टी भी देखता हूँ एक बार कि व्हाट इज द बायस इन द मार्केट एज वेल। उसके बाद मैं कल का क्लोजिंग देखता हूँ अपना 4 बड़े स्टॉक्स का, TCS, HDFC बैंक, SBI, रिलायंस, बिकॉज इन लोग ही निफ्टी 50 को चलाते हैं। अगर मैं इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इन लोग को देखता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी कर रहा हूँ तो SBI, HDFC, ICICI, ये एक्सिस बैंक, ये देखता हूँ अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट ट्रेडिंग मेरा एक बायस रेडी हो चुका है, एंड देन आई विल स्टार्ट गोइंग इनटू द एग्जांपल्स। अभी मैं दिखाता हूँ ये कौन सा स्ट्रैटेजी है। ऑर्ब स्ट्रैटेजी तो बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स एंड आई शो यू हाउ इट वर्क्स ओवर टाइम एज वेल। अभी हम मैंने अभी पीक टर्मिनल खोल दिया है, ये मेरा स्कैल्पिंग टर्मिनल है, और ये हम एक्चुअली 5 मिनट कैंडल और 5 मिनट चार्ट्स में करेंगे। तो पहला चीज़ मैं निफ्टी 50 में दिखाता हूँ आपको, मैं 5 मिनट्स में लेता हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, मैंने राइट और लेफ्ट में CE और PE डाला है। तो लेफ्ट में है CE और राइट में है PE विच इज़ पुट। तो अभी ये क्या होता है ना, आज का नहीं देखता हूँ बिकॉज आज तो मार्केट चल रहा है, तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। लेट्स से आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ ये अपना 11th मई का एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स। 11th मई का एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी 11th मई में आप देखो, ये देखो कि मार्केट खुला 9:15। अभी 9:15 to 9:30 इज नो ट्रेड जोन। आप एक भी ट्रेड नहीं करेंगे ये चीज़ पे। एंड मैं इसका लॉजिकल रीजनिंग भी बताता हूँ, क्योंकि जब मार्केट खुलता है तो मार्केट को खुद को नहीं पता कि किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। बट 15-20 मिनट के बाद थोड़ा डायरेक्शन समझ में आता है कि ओके आज मार्केट थोड़ा नीचे जाने वाला है या आज थोड़ा ऊपर जाने वाला है। और मिड डे विच इज़ अराउंड 12 o'clock 1 o'clock यूजुअली मार्केट रिवर्सल भी खा सकता है या और नीचे गिर सकता है। तो अगर बायस ट्रेंड कंटिन्यूड है तो 12:30 के आसपास पता चलेगा कि कंटिन्यूएशन है कि रिवर्सल आएगा। तो ये हमारा लॉजिक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 9:15, 9:20, 9:25 और 9:30 के 4 कैंडल जो है वो हम देखेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हम उसका टॉप और बॉटम रेंज को हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसका टॉप और बॉटम रेंज ये था, ठीक है। तो 9:15 और 9:15, 9:20 सब का कैंडल सबसे हाईएस्ट यही था। तो हम ये 4 कैंडल अगर देख सकते हैं तो हम लोग ने इसका टॉप किया। अगर आपको ईजी करना है तो 15 मिनट का चार्ट लेके आप 15 मिनट का जो पहला कैंडल है उसका टॉप और बॉटम भी आप मैप कर सकते हो। बट 5 मिनट्स में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, बट दैट इज ऑल्सो हैक। 15 मिनट कैंडल का टॉप और बॉटम भी कर सकते हो। अभी क्या होता है कि अगर आपने 15 मिनट का कैंडल किया, आपको बस अभी वेट करना है ये कभी तोड़ेगा ये ब्रेक रेंज को, ये डे लो कभी तोड़ता है या डे हाई कभी तोड़ता है, उसके लिए हम रुके हैं, ठीक है। तो ये देखो कि 9:35 का कैंडल ने रेंज ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है नीचे। इट हैज ब्रोकन दिस रेंज एंड गिवन द क्लोजिंग उसके नीचे। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि आज बायस्ड सेंटिमेंट है विच माइट गो डाउन और नीचे का डे लो टूट गया है, तो हम इस पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन कभी करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होता है। लेट्स से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इधर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। पहला हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इसमें मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस अराउंड 25 to 30 पॉइंट्स के बीच में लगाता हूँ,
अगर 25 पॉइंट्स टू 30 पॉइंट्स, बिकॉज अगर मैं ये सेम चीज़ मैं ट्रेड किया ऑप्शंस में तो 25 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे ऑप्शंस में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, राइट। सो अगर मैं एक लॉट लिया तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है ऑप्शंस में, तो मैं 25 टू 30 पॉइंट्स का यूजुअली स्टॉप लॉस लेता हूँ, विच इज़ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बाय द वे। क्यों? बिकॉज मैं एग्जैक्ट बायस टाइम पे एंट्री ले रहा हूँ कि भाई अभी मेरे को लग रहा है मार्केट गिरने वाला है, तो अगर मैं गलत था और मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं गलत था तो इमीडिएटली कट करो मुझे, मैं वापस आऊंगा देखने के लिए। और मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा यूजुअली 1:5 to 2। ओके, सो अभी देखते हैं 1:5 समवेयर अराउंड यहाँ पे आते हैं, मिनिमम 1:5 है, विच इज दिस। अभी ये देखो मार्केट ऐसा गया, मार्केट नीचे आया ऑलमोस्ट प्रॉफिट तक आया, 1:1.3 दिया, बट देन उसके बाद उसने रिवर्सल मार के सीधा चला गया और स्टॉप लॉस इधर हिट हुआ। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी ज़्यादा पॉइंट्स लॉस नहीं है। क्यों? बिकॉज ओनली 30 पॉइंट्स का लॉस निफ्टी में है, तो सिर्फ 15 पॉइंट ऑप्शन में लॉस लूंगा, विच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये फेल हो गया इधर, तो मैं देखूंगा कि अभी ये देखो यहाँ पे तो हुआ नहीं, एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुआ क्योंकि सीधे नीचे चला गया नेक्स्ट कैंडल। अभी यहाँ पे देखो ये आया 2:45 का कैंडल, नीचे क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, ये देखो लेट्स अज्यूम कि कैंडल खुला, शॉर्ट पोजीशन लिया मैंने, 30 पॉइंट का डाला ऊपर, 30 पॉइंट इन निफ्टी इज अगेन 50 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, तो मैंने 30 पॉइंट का डाला यहाँ स्टॉप लॉस, और मैं 1:1.5 का रेंज पे लूँगा। ये तो 2 चला गया, 1:1.5 मतलब बेसिकली मेरे को नेक्स्ट कैंडल में ही प्रॉफिट बुक हो गया, नेक्स्ट कैंडल में ही मेरे को प्रॉफिट मिल गया। तो यही दिन में मैंने पहला 30 पॉइंट का घाटा किया एंड नेक्स्ट ट्रेड में मैंने 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट उठाया, विच इज़ हियर। अगर आप इसमें एक और चीज़, अगर आप थोड़ा सीजन्ड इन्वेस्टर हो तो जैसे ही आपका 1:1.5 आएगा, आप एक काम कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस 0 कर सकते हो या आप ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस को। तो आप ट्रेल करके चाहिए तो 1:1.5 होते ही आप इस स्टॉप लॉस को थोड़ा आगे लेके जाओ, ताकि ऊपर की तरफ रिवर्सल आए तो आप एटलीस्ट सम प्रॉफिट मार्केट में लेके निकलेंगे। बट बिकॉज मैंने ये दिन में मैंने ऑलरेडी 30 पॉइंट ले लिया लॉस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये पूरा 1.5 पे प्रॉफिट बुक करके मैं चला जाऊँगा, बिकॉज मेरे को पता नहीं कि आगे क्या होगा, मे भी इससे नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी आ सकता है, मुझे पता नहीं, मैं निकल जाऊँगा मार्केट से। ठीक है, ये मैं एक और बार एग्जाम्पल दिखाऊँगा दूसरा डे पे। ये देखो ये तो नो ट्रेड जोन है, बट ये भी देख लेते हैं एक बार, ये और ये रेंज है, तो ये रेंज में मार्केट गया ही नहीं नीचे, ये एक दिन गया, इधर एक बार गया ये दिन पे, ये देखो एक बार गया और इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो नो प्रॉब्लम हियर। तो ये कभी काम करता है जब मार्केट एक तरफ मूवमेंट देता है, इधर अप और डाउन। ये भी देखो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग को चाहिए एक तरफा मूवमेंट। हाँ, अभी ये देखो मैं ये सब निकालता हूँ, इसको देखो, अभी ये है व्हाट इज़ दिस डेट, 7 मई का ट्रेड है। ये देखो पहला फर्स्ट 15 मिनट्स का ये है, अप एंड डाउन मैं मैप कर रहा हूँ, और इमीडिएटली ये देखो इमीडिएटली आफ्टर द 15 मिनट्स 9:30 का कैंडल के बाद 9:35 का कैंडल नीचे क्लोज हुआ, दैट मीन्स बेयरिश सेंटिमेंट, दैट मीन्स वो कैंडल पे नहीं बट नेक्स्ट कैंडल पे मैं ओपनिंग पे ले सकता हूँ एक शॉर्ट पोजीशन, अगेन 30 पॉइंट्स रख सकता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं 1:1.5 रखूँगा, विच इज़ अगेन 45 पॉइंट्स। आप 45 पॉइंट्स रखो, आपको सीधा इधर आपका मिल गया। ठीक है, ये तो ज़्यादा कंटिन्यूएशन हुआ पर थोड़ा ऑप्शन में डिले हो गया, बट आपको इमीडिएटली मिल जाता है, 2-3 कैंडल में आपको आंसर स्टोरी मिल जाता है। और ये देखो इधर सीधा उल्टा मार के चला गया, आप तो इधर हो नहीं, आपका टेक प्रॉफिट हो गया इधर। एंड यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल इसने तोड़ दिया, यहाँ पे सेम आप रिवर्स करो, क्योंकि आपका बायस तो गया बाढ़ में, क्योंकि आप जैसे ही इधर वापस आएंगे, ये कैंडल आपको कंफर्मेशन दिया, नेक्स्ट कैंडल पे आप ले सकते हो एंट्री, यू कैन कीप द 30 पॉइंट स्टॉप लॉस ओवर हियर, एंड इफ यू कीप द 30 पॉइंट स्टॉप लॉस, ये देखो नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड टारगेट भी हिट होता था बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया इमीडिएटली। बट इवन दो द साइन वाज बुलिश, रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस इज हिट, एंड रूल्स के हिसाब से वी शुड फॉलो द रूल्स ओनली। एंड अगर मैं आज का तारीख पे देखूँ, जो आज का तारीख में देखूँ, ये देखो पहला कैंडल, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये है पहला कैंडल, और ये पूरा ट्रेंडिंग डाउन डे है। ट्रेंडिंग डाउन डे पे मज़ा देखो, अभी जब आपका बायस काम करता है ना तो इसमें थोड़ा मज़ा आता है, बिकॉज जब भी आपका बायस नेगेटिव है तो यू कैन प्ले वेरी 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 वेल। तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स आई वुड नॉट कीप, मे बी यू कैन गो हाफ द कैंडल, क्योंकि पहला कैंडल क्या था ना, बहुत बड़ा था, तो मिनिमम रिवर्सल के लिए वो पहला कैंडल के ऊपर जाना चाहिए। तो ये 50 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ पे 1:1.5 तो मिनिमम चाहिए, तो हम 82 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स ले सकते हैं, बिकॉज मेरा बायस नेगेटिव था आज, एंड जब नेगेटिव बायस होता है तो आई वुड प्ले लॉन्गर। तो यही है, अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो ऑप्शंस में यहाँ पे लेफ्ट में रख सकते हो,
एंड पुट ले रहे हो तो ये आप पुट ले सकते हो। एंड ये क्या है ना, ये चीज़ आपको स्टॉक्स में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलायंस में जाके चेक कर सकते हो तो उसमें भी यूज़ हो सकता है ये चीज़ पे। बेसिकली रेंजिंग डेज पे आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, बट मूवमेंट डेज पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी मार्केट के अंदर और बाहर जाने वाले हो। और अगर आप इधर निफ्टी देखेंगे तो 15 मिनट कैंडल में देखो बहुत सारे दिन जो है रेंजिंग डेज है। तो ये देखो नीचे गया प्रॉफिट है, इधर प्रॉफिट है, इधर भी प्रॉफिट है, यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो जैसे ही रेंजिंग डे मूवमेंट डे है तभी मिलेगा आपको फ्लैट डेज पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो दैट इज द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ व्हाट यू कॉल इट, और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं, वही है ये चीज़। अभी आप रिस्क रिवॉर्ड पे आते हैं और एंट्री प्लान पे आते हैं एक बार। अभी रिस्क रिवॉर्ड यूजुअली 1.5 to 2 पे रखो, ज़्यादा मत करो, बिकॉज वी हैव टू प्ले मोर टाइम्स, नॉट एक बार में पूरा अकाउंट उड़ गया तो मज़ा नहीं आता है, तो ज़्यादा टाइम खेलना चाहिए। तो उस पर मैं सोचता हूँ। और यूजुअली क्या होता है ना, अगर पूरा दिन 15 मिनट कैंडल ने एक बड़ा सा ग्रीन मारा या बड़ा सा रेड मारा, जो आज मैंने दिखाया आपको बड़ा सा रेड मारा, तो आप वो बुलिश साइड लेके आप जा सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत क्लियर है। पहला 15 मिनट्स में आज हम बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है, क्योंकि सम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट माइट बी देयर। तो वो दिन आपको कमाई थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज यू कैन कीप गोइंग डाउन। नाउ इसमें मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो इसमें मैं ट्रेलिंग प्रॉफिट्स भी करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बहुत सिंपल चीज़ समझा है फॉर बिगिनर्स। बट आप अगर एडवांस्ड हो तो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, कि जैसे ही नीचे जाएगा जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। जिस टाइम एक ग्रीन कैंडल आता है मोर देन हाफ ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, तभी मैं एग्जिट हूँगा, तब तक मैं नीचे जाने देता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाए। बट अगेन आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। दिस वाज अ वेरी क्विक स्ट्रैटेजी ऑन इंट्राडे। अगर आपको और स्ट्रैटेजीज चाहिए ऐसा इंट्राडे या स्विंग में, तो आप नीचे कमेंट में लिखो इंट्राडे या स्विंग, उसके हिसाब से मैं कमेंट्स देख के नेक्स्ट वीडियो में इंट्राडे या स्विंग का एक और स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। बट आई होप यू गाइस एंजॉय दिस, आई होप यू गाइस लाइक दिस, and please click on the like button and also subscribe to the channel. This is me, Shashank Godappa, signing off. Take care. See you. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.